मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी हो गई है सुबह, मैं अपना गाय का काम निपटा के आ गई हूँ। तो आज हूँ मैं घर पे अकेली, तो मुझे है बहुत सारे काम। तो अब काम शुरू करती हूँ। कैसे फूलों का तो मैंने कर लिया। फूलों का थोड़ा सा बीज था निकालने को, बीज निकाल के मैंने क्यारी में डाल दिया ताकि बारिशें हो और वो उग जाए। अब मैं करती हूँ ना, किचन की टाइलें थोड़ी ख़राब हुई है, गंदी हुई है मतलब। तो मैं टाइल्स को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। बहुत गंदी है हुई भी, काफी दिन से सोच रही थी साफ करूंगी। तो पापा ने कितनी सारी वॉशर्स इकट्ठी करके रखी हो, जबकि खराब हो गई है। पापा की कलेक्शन गैस कीट की। तो पहले मैं दूध डाल लेती हूँ लोगों का, दूध लेने आने वाले लोग, उनको दूध डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं टाइल्स को साफ करूंगी, क्योंकि अकेली हूँ मैं सफाई का ही काम करूँगी। क्योंकि एक सवा एक महीने में हमारी शिवरात्रि शुरू हो जाती है, तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो जाती है, क्योंकि सफाई करनी पड़ती है, सारे घर के कपड़े धोने पड़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ में सफाई भी कर देती हूँ, थोड़ी सी आज किचन की टाइल्स साफ कर देती हूँ। क्योंकि एक महीने बाद ना 3 फ्लोर साफ करने बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो मम्मी का फोन आ गया था चंडीगढ़ से। मैं कि क्या कर रही हो, कैसा मौसम है। तो मौसम तो ठीक है, पर मेरे से गिर गया यहाँ पे दूध। मैं दूध डाल रही थी लोगों के लिए, मेरे से गिर गया यहाँ पे दूध। दूध की होगी वेस्टेज। और ये घर का दूध वेस्टेज हो जाए तो गंदा लगता है। नहीं लगता तो सारा ही है, क्योंकि खरीद के जो दूध लेते हैं ना, वो बड़ा वेस्टेज हो जाए तो बड़ा खराब लगता है। तो चलो, लोग आने वाले हैं दूध लेने, में कुछ दूध डाल के रखती हूँ। कुछ लोगों का जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे देती रहूंगी दूध। तो ये है घर का हमारा मिडोरा का दूध। बॉटल में ही डाल के लाते हैं वहां से दूध, क्योंकि बाल्टी को उठाना इतनी दूर से बहुत मुश्किल होता है। काफी दूर है ना, ये काउ शेड काफी दूर है, तो फिर मुश्किल हो जाता है बाल्टी में लाना। तो हम लाते हैं बॉटल्स में ही दूध वहां से। तो अब लोग आते रहेंगे तो मैं साथ साथ में देती रहूंगी, और मैं किचन की कर रही हूँ सफाई। तो देखते हैं मैं कैसे कैसे करती हूँ सफाई, क्या कर रही हूँ, क्या मेरी दिनचर्या होती है आज। मेरे को टाइल साफ करनी है, तो सारे बर्तन टोकरी में निकाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े दिन से सोच रही थी यार टाइल साफ करनी है किचन की। तो आज मौका लगा है। ये ना कांच के गिलास मुझे बड़े गंदे लगते हैं चाय पीने के लिए। मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ। ये मम्मी पापा वगैरह, भैया हस्बैंड वगैरह चाय पीते हैं, तो कांच के मुझे बहुत गंदे लगते हैं कांच के गिलास में। मुझे क्रॉकरी दूसरी वाली अच्छी लगती है, जो कप होते हैं। और मम्मी वगैरह होते ना, नहीं होते यहाँ पे, तो मैं इन गिलासों को छुपा देती हूँ। मुझे देखने में भी अच्छे नहीं लगते। और ये मेरी बॉटल धोने की ब्रशेस, क्योंकि दूध फट जाता है, नहीं तो मैंने दो ब्रशेस ला के रखी। ये मम्मी लाए थे, ये मैं लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से, ताकि बॉटल साफ रहती है इससे। तो और आप मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा चैनल, और मुझे क्या और अपने में सुधार लाना चाहिए। तो आप ये सब कुछ बताना प्लीज, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ चैनल पर, तो इतनी मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं अपने के काम को कैसे सुधारूं। तो मेरे काम को अप्रिशिएट प्लीज तब भी कीजिएगा। गलती तो होती रहती है इंसान से, पर गलतियों का तो पुतला है इंसान। तब भी आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे सिलसिला
प्यार का। सॉरी, कॉपीराइट मत दे देना इस गाने को भी, मुझे अच्छा लगा, सुबह सुबह मैंने सुना तो मैंने गुनगुना दिया। तो अब लगी हूँ मैं सफाई में। अगर मैं सुबह सुबह इस सफाई में लग जाऊँ ना तो फिर मम्मी गुस्सा करते, तू सुबह लगी बीमार हो जाएगी, फिर बोलेगी कमर में दर्द है। तो मैंने देखा मम्मी चले गए हैं अब जम्मू, तो मैं करती हूँ अपना काम शुरू। जितना हो सके उतना करूंगी। मैं आप लोगों को ना एक पहाड़ी गीत सुनाती हूँ, ये मेरे मायके में गाते हैं। यहाँ की पहाड़ी तो मुझे आती नहीं है, समझ में आ जाती है, बोलनी नहीं आती यहाँ की पहाड़ी मुझे, क्योंकि थोड़ा अलग कल्चर है। मेरे सोलन का अलग कल्चर है और ऊपर शिमला का थोड़ा अलग कल्चर है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये सॉन्ग, पहाड़ी गीत। सॉरी। काहे मढ़ा तेरिया, काहे मढ़ा तेरिया, कालिया चौचा, काहे मढ़ा काले पंखा हो, उड़ी जाया उड़ी जाया, उड़ी जाया उड़ी जाया, काले कागा मेरा हो सनड़ा ले जाया हो, उड़ी जाया उड़ी जाया, उड़ी जाया उड़ी जाया, काले कागा मेरा हो सनड़ा ले जाया हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। ला 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 मेरा हो सनेड़ा ले जाया हो, उड़ी जाया काले कागा मेरा हो सनेड़ा ले जाया हो। ये जो पहाड़ी सॉन्ग है ना, ये एक्चुअली बेटी गाती है अपने पीहर के लिए। इसमें कागा को बोलती है, कौवे को बोलती है कि तू ना मेरा संदेशा ले जा, मैं तेरे पंख नहीं बढ़ाऊंगी, मतलब मैं काले पंखे दे रहे, मैं उनको नहीं बढ़ाऊंगी, मैं उनको नहीं करूंगी अगर तू मेरा संदेशा मेरे मायके तक नहीं लेके जाएगा। काहे मढ़ावा तेरे कालिया चौचा, काहे मढ़ावा तेरे पंखा, तू उड़ी जाके यहाँ से, उड़ी जाया कालिया कागा, कि उड़ के ना, या फिर मेरे माँ बाप को तू मेरा संदेशा दे दे कि मेरा संदेशा ले जा तू। तो ये कौवे के लिए गा रही है कि क्यों मैं तेरे पंख मढ़ाऊं, उड़ी जाया काले कागा, उड़ मेरा हुस्न नेड़ा ले जाया। मुझे पूरा नहीं आता है, पर थोड़े थोड़े इसके जो स्टार्टिंग के थोड़े से वर्ड से वो गाते थे। हमारे गांव में ना वो होते हैं, एक अंकल आते थे ढोलक लेके, वो गाना गाते थे वहाँ पे ना, ये वाला गाना बड़ा गाते थे वो गांव में आके। तो जब भी वो आते थे ना, तो मैक्सिमम लोगों की ये फरमाइश होती थी, अंकल आप ये वाला गाना सुना दो। तो हम भी छोटे छोटे होते थे, बहुत गाने सुनते थे। हमारे बोलते उसको मांगते का महीना, उसमें ना गाना गाते हैं। आंटी अंकल आते थे पहले, तो फिर उसके बाद उनका बेटा आना शुरू हुआ, फिर आंटी अंकल चले गए। उसके बाद थोड़ा सा अब ये ना रिवाज भी अब लोग ना अपने कल्चर को वैसे भी भूलते जा रहे हैं। तो आके वो आंटी गाना गाते थे, अंकल ढोलक बजाते थे। तो उस ढोलक की उसमें ना आंटी बड़ा अच्छे गाते, शॉल उड़ के ऐसे बैठ जाते थे और पूरा गाना सुनाते थे।
पर अब तो संदेशा फटाफट पहुंच जाता है माँ बाप तक, क्योंकि अब मोबाइल फोन हो गए, वीडियो कॉल कर लो। अब कौवे का काम ही नहीं रहेगा बेचारे, कौवे तो मिलते ही नहीं अब ढूंढ के, क्योंकि अब खत्म हो गया कौवों का काम सारा। मेरा भी हो गया काम खत्म, मैंने कर ली टाइल्स यहाँ पे साफ। यहाँ तेल गिरता रहता है ना, जब तड़का लगाते हैं छौंका लगाते हैं तो फिर पूरा गिर जाता है तेल यहाँ पे, तो फिर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ना, ये मैं दिखाती हूँ आपको, देखना यहाँ पे टाइल्स का कलर थोड़ा डिफर है, बिल्कुल वाइट है। यहाँ पे मेरी खिड़की होती थी, तो फिर जब से हमने ये चिमनी लगा दी ना धुएं के लिए, उसके बाद हमने वो खिड़की निकाल दी यहाँ से, और अब यहाँ पे चिमनी लगाने के बाद खिड़की खत्म। देखो खिड़की से ना पूरा बाहर, यहाँ से सड़क भी पूरी दिखती थी, अब तो नहीं है वो। तो मैं लगी हूँ काम में, चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो सफाई का काम मेरे हो गया ख़त्म। अब थोड़ा सा फेस पैक बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 हो गए और अभी तक मैं नहाने नहीं गई हूँ। पूजा भी करनी है अभी, तो फेस पैक बनाऊंगी मैं। नींबू, शहद और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी उसमें, उसको मिक्स करके। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं खड़ी हूँ अभी अपने घर के शीशे के आगे, मैंने फेस पैक कर लिया है यूज़। अब लगा लेती हूँ मैं बिंदी, यार लगी नहीं, बिंदी लगा लेती हूँ। अब लग गई ये बिंदी और अच्छा फील हो रहा है। बज गए हैं 11 बजने को, यार 10 मिनट रह गया और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज। मैं अभी तक सफाई में, घर की सफाई, अपनी फेस की सफाई में लगी थी। तो चलो अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने सैंडविच। तो मुझे लगी थी ठंड, पहले तो गई मैं स्वेटर पहनने, और मेरी सैंडविच भी रेडी है। मेरी सैंडविच होगी रेडी। मैंने ना आज सैंडविच मेकर नहीं निकाला, तो मैंने बना दी माइक्रोवेव में। मैंने इसमें सैंडविच मैंने बनाई। ये देखो मेरी सैंडविच होगी तैयार। अब मैं ये खा लेती हूँ। मैंने इसमें डाला है ये सब्जी, टमाटर, पनीर। अब मैं इसको खा लेती हूँ। पहले तो बहुत भूख लग रही है इसको देख के। तो मैंने दाल भी चढ़ा दी अपने लिए, जिनको रौगी की दाल, और लस्सी भी लगा दी मैंने बनाने के लिए। बस अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद समेटती हूँ सारा घर। ये मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट देख के अब बहुत भूख लग रही है। अब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट का लोग इस टाइम लंच करते हैं, मैं ब्रेकफास्ट करके, ये देखो लोगों ने जानवर बेचारे रास्ते में छोड़ दिए हैं। यही दो नहीं है, बहुत सारे जानवर छोड़े हुए यहाँ पे, बहुत सारे पशु छोड़े लोगों ने रास्ते में। इस सड़क से आगे ना एक राइट साइड को सड़क जाती है, वहाँ पे तो इतने हैं ना डंगारी छोड़े, और सारे हमारे खेतों के लिए आते, पर आजकल नहीं आ रहे, कम आ रहे। तो लोगों ने दूध पीते हैं गाय का, गाय से दूध पिएंगे और सड़कों में छोड़ देंगे इनको। तो ये तो गलत बात है ना। वैसे तो हमारे देश में गाय को पूजा जाता है, और फिर ये क्या बात हुई कि आप दूध पियो और सड़कों में छोड़ दो, और अगर बच्ची नहीं हुई, बच्चू हो गया, तो भी तुम उसको सड़क में छोड़ दो। ये भी गलत बात है। देखो हमारे पास भी नंदू है यहाँ पे, हमारा नंदू तो मस्त होके सोया है। हेलो बेटारा, देखो गुस्सा गुस्सा, देखो ना, इसको पानी नहीं दिया ना टाइम से, मैं लेट हो गई। गुस्सा क्यों हुआ गुस्सा? ये देखो नंदू और भूरी आती शुरू होगी। अब इनको प्यास लगी है ना, चलो अब मैं पिला लेती हूँ इनको पानी, क्योंकि इनको लगी है अब प्यास। आज बेचारे, आज रीता के बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पर, वो भी पिला देते हैं पानी। चलो इनको पानी पिला लेती हूँ पहले। बारिश तो छोड़ो, बर्फ़ तो छोड़ो, बारिश भी नहीं आई।
और सूखा पड़ गया। ये इतनी प्लांट लगा के रखे, ख़राब हो जाएंगे। थोड़ी बारिश हो जाती तो अच्छा था। तो बस हमारी तो यही दिनचर्या होती है रोज़ गांव में। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, गाय को देखो, अगर लेबर लगी है तो उनके साथ काम कर लो या ना कर लो। ऐसा वो कंपल्शन नहीं है कि आप काम कर लो, पर तभी मुझे काम करना अच्छा लगता है, खेती बाड़ी का काम करना अच्छा लगता है। तो मैं जितना हो सके मैं करती हूँ लेबर के साथ। आजकल रीता के लिए दुर्गी आंटी भी होते तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं, पर आजकल दुर्गी आंटी नहीं है यहाँ पे। जब आएंगे अपनी बेटी के घर से तो वो दोनों मिलके काम करेंगे। चलो, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलूँगी आपसे फिर नए ब्लॉग के साथ। जब भी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। वो कोशिश करूँगी नई चीज़ें हो लाऊं, पर थोड़ा सा घर से बाहर निकलना भी ये नहीं है, मुश्किल है। आजकल घर में कोई नहीं है तो घर को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, काफ़ी जगहें बहुत सुंदर हैं। मैं वहाँ घुमाऊंगी आपको, हस्बैंड को बोलूँगी कभी गाड़ी लेके चलें, उनके साथ जाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ की जगह है। अभी तो मेरी देखो यहाँ पे हमारा घर दिख रहा है, बगीचे वाला घर ऊपर दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये बगीचे वाला घर दिख रहा है हमारा। ये बहुत सुंदर जगह है, मैं यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल जगह है यहाँ पे। मैं अभी बैठी हूँ खेत में, गाय को पानी पिलाया यहाँ का कि अब जाके लंच तैयार करूँगी अपने को। तो चलो, अब मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और तो गाड़ी जा रही है देखो बाहर से, क्या हॉर्न बजा जा रही है इतनी दूर से। तो मिलवाती रहूँगी आपको हिमाचल के नए कल्चर से, नई नई चीज़ों से, क्या क्या होता है गांव में। दिनचर्या में तो बहुत कुछ होता है, पर छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि 24 घंटे फ़ोन पकड़ना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता है उतना आपको दिखा देते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। मेरे जैसे कई ऐसे ब्लॉगर्स होंगे जो ऐसे चलती फिरती चीज़ों को दिखाते रहते हैं। तो चलो, मिलते हैं आपसे, और ध्यान रखिएगा, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, हिंसा ना करें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आपका चेहरा ऐसा खिला हुआ लगेगा कि तो फेस पैक कोई काम नहीं आएगा फिर, जब आप ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय।